ये मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। पेन और कॉपी है तो वो नोट डाउन कर लो, बहुत तगड़ी वाली इन्फॉर्मेशन है ये वाली नॉलेज ना पेड कोर्स में भी नहीं बताते इसको। ये देखो, ये है अपना कंफ्यूजन ब्लॉक। आर यू लिसनिंग गाइस? सब सुन रहे हैं ना? तो मैं अभी आपको एक टॉपिक बताता हूँ कंफ्यूजन ब्लॉक के बारे में। कंफ्यूजन ब्लॉक क्या करता है? एक तरफ का काम करता है, कंफ्यूज कर देता है ट्रेडर्स को मार्केट में ट्रेड करने के लिए। जल्दबाजी में हड़बड़ी बोल देते हैं, जिसको जल्दबाजी भी बोल देते हैं। जल्दबाजी में वो ट्रेड वगैरह डाल देते हैं, अपनी एंट्री वगैरह कर लेते हैं, जल्द से जल्द एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन ब्लॉक का काम क्या होता है? वो कंफ्यूज करता है ट्रेडर्स को। स्ट्रक्चर ऐसा बनता है मार्केट में, कंफ्यूज कर देता है भी हाँ भाई तू एंट्री कर ले, जल्द से जल्द एंट्री कर। मार्केट में बीच में ही कंफ्यूज कर दूं तो कंफ्यूज करने के बाद वो साइडवेज होती है मार्केट। ये मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। पेन और कॉपी है तो वो नोट डाउन कर लो, बहुत तगड़ी वाली इन्फॉर्मेशन है ये, बहुत तगड़ी वाली, बहुत ज्यादा काम आने वाली। पेन और कॉपी है आपके पास तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये वाली नॉलेज ना पेड कोर्स में भी नहीं बताते इसको। मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके बारे में। तो देन प्लीज अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो उसको वो अपने पास रखो और पॉइंट्स वगैरह नोट करो, उसके स्ट्रक्चर बनाकर प्रॉपर नोट करो उसका। तो फिर से एक बार फिर से स्टार्टिंग में स्टार्ट करता हूँ। कंफ्यूजन ब्लॉक का काम क्या होता है? कंफ्यूज करना। ट्रेडर्स को कंफ्यूज करती है मार्केट भी भाई मैं तेरे को ट्रेड दे रही हूँ तो तू ट्रेड ले यहाँ पर और फंस जा, ट्रैप में फंस जा, जाल जस्ट एक फिशिंग लिंक बोल देते हैं ना, फिशिंग लिंक फेंकती है मार्केट, एक तरफ का फिशिंग लिंक बनाती है और वो लिंक जस्ट कैंडल एक लिंक ही है अपना। मार्केट ने कैंडल बनाई, कैंडल एक लिंक है, वो उस लिंक पर हमने टैप किया, एंट्री कर दी। जस्ट एक एंट्री होता है, टैप करना, एंट्री कर दी, वो फिशिंग लिंक्स बन रहे हैं। तो अपने सामने ही है वो कंफ्यूजन ब्लॉक, अपने सामने ही है, बिल्कुल एज अ एग्जांपल बिल्कुल सामने है अपने कंफ्यूजन ब्लॉक। तो कंफ्यूजन ब्लॉक क्या होता है? देखो मैंने समझा दिया ना। कंफ्यूजन ब्लॉक का मतलब होता है कंफ्यूज कर रहा है मार्केट अपने आप को। जस्ट क्या है ये, क्या है मार्केट ने क्या किया? मार्केट कंटिन्यू ऐसे ऊपर नीचे आ रही है ना, ऊपर नीचे आ रही है। तो यहाँ पर अपने को सेलिंग दिखाई ना एक, ये अपना क्या है? पीओआई, जिसको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोल देते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक बोल देते हैं, बहुत कुछ है। ऑर्डर ब्लॉक भी, मिटिगेशन ब्लॉक, पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। ये एमबीओ बोल देते हैं इसको, ऑर्डर ब्लॉक। ये सब कुछ एक ही कैटेगरी में आता है, ये सबकी एक ही कैटेगरी है, बट थोड़े बहुत डिफरेंस है, वो भी थोड़े बहुत डिफरेंस है। ठीक है, मार्केट कंटिन्यू आया, ये पीओआई का रिस्पेक्ट लिक्विडिटी क्या किया? फेक ब्रेकआउट दिया, कंफ्यूज कर दिया बायर्स को। क्या किया? सेलर्स को क्या किया? कंफ्यूज कर दिया। भी सेलर्स कंफ्यूज होकर एंट्री करने लगे, जल्द से जल्द एंट्री करो, एंट्री करो। सेलिंग आ गई, मार्केट ने कंफ्यूज कर दिया। सेलर्स क्या हुए? ट्रैप हो गए। तो मार्केट ने फिर से ऊपर की तरफ मूव लगाया, बायर्स को ट्रैप किया। बायर्स बोले यार भी भाई भाग लो, मार्केट ऊपर जा रही है, एंट्री डला दी, फिर से एक कंफ्यूज कर दिया, फिर से एक रिजेक्शन लिया, फिर से कंफ्यूज कर दिया। तो सबसे फिर से सेलर्स आए। तो मार्केट ने क्या किया? बार सेलर्स और बायर्स को कंफ्यूज किया, उनके एसएल्स हिट करवाए। ठीक है, वो तो अभी पोजीशंस में होल्ड होंगे इस ट्रेड में, जिनके एसएल छोटे हैं, जो छोटे हमारे जैसे मेरे जैसे छोटे प्लेयर हैं, वो यहाँ पर अपना मनी लॉस कर गए होंगे। इस कंफ्यूजन ब्लॉक में पूरा का पूरा अपना पैसा बर्बाद कर गए हैं, जो भी अपना डॉलर्स वगैरह है बर्बाद कर गए। ठीक है, फिर से मार्केट ने सेलिंग दिखाई, सेलर को एंट्री दिलाई। सेलर्स ने क्या किया? अरे ले भाई पुल बैक आ गया, फिर से पुल बैक आया। सभी का एक्सपेक्ट यही होगा, यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक लेने गई तो सेलर्स ने सोचा होगा लो भाई पुल बैक आ गया, रिवर्सल आ गया, जिसको हम रिवर्सल बोल देते हैं। रिवर्सल आ गया, मेरे अकॉर्डिंग तो रिवर्सल ही बोलता हूँ, रिवर्सल आ गया। और फिर से सेलर्स ट्रैप किए, फिर से मार्केट ऊपर गई ना, फिर से मार्केट ऊपर गई। फिर से भाई अभी बायर्स ने क्या सोचा होगा? यहाँ पर बायर्स ने सोचा होगा भी मार्केट में यार पुल बैक आ चुका है, फिर से पुल बैक, जिसको हम पुल बैक बोल देते हैं या रिवर्सल बोल देते हैं। ले भाई अब अभी मार्केट बिल्कुल पीओआई पर ट्रेड कर रही है प्रॉपर, इसको बाय उठा लो, बाइंग कर लो उसकी। तो सब बायर्स ने क्या होगा? बाइंग की होगी। जिन्होंने तो इस कैंडल पर बाइंग की है वो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में होंगे, मार्केट को ऊपर जाता देखकर बाइंग की है। मार्केट ने फिर से क्या किया? रिवर्स किया, कंफ्यूज कर दिया ना, फिर से कंफ्यूज कर दिया, फिर से कंफ्यूजन ब्लॉक बना दिया, फिर से कंफ्यूज कर मार्केट फिर से सेलर्स को ट्रैप कर रही है। तो ये एक तरफ का कंफ्यूजन ब्लॉक है। इसमें एरिया में मार्केट क्या करेगी ना, इस एरिया में मार्केट करेगी कि मार्केट
फिर से एंट्री डलाएगी, फिर से एसएल हिट करेगी, फिर से एंट्री डलाएगी, फिर से एसएल हिट करेगी, फिर से एंटर होगा। जब कोई भी एक तरफ मार्केट अपना रोड क्लियर कर देगी ना, रोड मैप क्लियर कर देगी, जो बेफालतू के जो मेरे जैसे ट्रेडर्स हैं बार बार ट्रेड लिए जा रहे हैं, वो जब तक ट्रेड लेने हटेंगे नहीं ना, पैसा अपना लगाना नहीं हटेंगे, मार्केट तब तक ऐसा करेगी जब एक्चुअल में सभी ट्रेडर्स एक जगह बैठ जाएंगे। जो मेरे जैसे छोटे ट्रेडर्स है मनी अपना लॉस कर कर बैठ जाएंगे, तो मार्केट एकदम पुल बैक लेगी, चाहे तो वो सेलिंग की तरफ ले, चाहे वो बाइंग की तरफ ले। तो वो होता है ऐसे मार्केट फिशिंग लिंक बनाकर, फिशिंग लिंक ही बोलूँगा कैंडल्स को मैं, ऐसे कंफ्यूज कर देती है। तो कंफ्यूज होता है जब सेलर, तो बायर और सेलर क्या करते, अरे भाई मार्केट फिर से नीचे आ गई, फिर से एक ट्रेड लगा देते, वो पोजीशन कट करते, अपना सेलिंग का पोजीशन कट कर दिया, फिर से बाइंग का कर दिया, फिर से सेलिंग का कट कर दिया, फिर से बाइंग का कर दिया। ऑब्वियसली हमारी सबकी साइकोलॉजी एक ही होती है, स्टार्टिंग पॉइंट में हम सभी ऐसा करते हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट में हम हमारे साथ सभी के साथ ऐसा होता है, अरे भाई हमने एंट्री ली, मार्केट ऑपोजिट साइड मूव कर रही है, थोड़ा सा लॉस देखा, हमने ट्रेड कट कर दिया और दूसरी साइड में घुस गए। अगर सेलिंग में जा रही है मार्केट तो हम क्या करेंगे, अगर हमने बाइंग का ट्रेड पकड़ा है तो हम पहले, ऐसा ही होता है सब कुछ, सबके साथ ऐसा होता है। पैसा कहाँ से कमाना है, जो अभी बिगिनर्स है, जो अभी सीख रहे हैं, वहां से मार्केट पैसा निकालेगी, उनकी जेब में से पैसा निकाल कर। तो जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स है, जो स्मार्ट ट्रेड करते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, बिल्कुल पेशेंस के साथ ट्रेड करते हैं, उनको पैसा दे देगी वो मार्केट। बड़े प्लेयर्स के साथ चलते हैं, उनको पैसा देगी, इस जोन में निकाल कर बहुत पैसा इकट्ठा कर कर ये अभी देगी। किसको देगी, जैसे कि हम लोग हैं स्मार्ट मनी प्लेयर्स, जैसे कि एज अ एग्जांपल हम स्मार्ट मनी प्लेयर प्रॉपर तो नहीं है, जस्ट हम स्मार्ट मनी को गैस करते हैं ना, गैस कर लेते हैं, ट्रेड वगैरह पकड़ते हैं, तो हम क्या आते हैं 10% स्मार्ट मनी प्लेयर्स के साथ हम आ जाते हैं। ठीक है, मैं तो 10% कहूंगा, 90% तो स्मार्ट मनी प्लेयर्स बहुत, हम उसका कॉम्पिटिशन में नहीं आ सकते, बट हम आ रहे हैं, कंपटीशन में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे ट्रेड सही जा रहे हैं, हम स्मार्ट मनी कंपटीशन में आ रहे हैं। ठीक है, ये होती है सबकी कंफ्यूजन ब्लॉक, ये बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला ब्लॉक होता है। बायर्स और सेलर्स को दोनों को पीटती है मार्केट, यहाँ पर पीट देती है। कंफ्यूजन ब्लॉक का काम यही होता है। देखो मेरे दिमाग में क्यों आया ये बात आपको बतानी चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन ब्लॉक बिल्कुल मेरे सामने और कंटिन्यू अभी के चार्ट मेरे सामने बन रहा था। कंफ्यूजन ब्लॉक अभी मेरे सामने बन रहा था, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। इसको हम देखो, इसको हम क्या बोल देते हैं, लिक्विडिटी स्वीप भी बोल देते हैं, बट ये वैलिड, ये सही लिक्विडिटी स्वीप नहीं था ना। अगर ये प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप होता, मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की होती, तो ये ऊपर जाता। बट क्या है, लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद मार्केट ने कन्फ्यूजन ब्लॉक बनाया, कंफ्यूज किया, बायर्स को कंफ्यूज किया, सेलर्स को कंफ्यूज किया, और मार्केट ऐसा ही कर रही है। अभी भी बायर्स और सेलर्स को कंफ्यूज कर रही है, उनका पैसा निकाल रही है। वो किसको दे रही है, जो पोजिशनल ट्रेडर्स है, इन्होंने बड़े टाइम तक का होल्ड किया है, टाइम फ्रेम का होल्ड किया है। ठीक है, उनको पैसा दे रही है ना मार्केट। ठीक है, एवरीथिंग डाउट फॉर क्लियर। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो एक्सप्लेन पूछ सकता है मेरे से। जस्ट ये बहुत अच्छी वाली इन्फॉर्मेशन थी, ये आपको कभी भी किसी के भी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगी ये इन्फॉर्मेशन।